प्रोडक्ट समझ नहीं आ रही, टेरिटरी भी समझ नहीं आ रही कि किस तरीके की है। डॉक्टर से बात करता हूँ तो अजीब सा रेस्पॉन्स आता है। उस पे बात ये कि मैंने बॉस के साथ एक ऐसी बात कर दी है, एक ऐसी गलती और एक ऐसा कमिटमेंट कर लिया जो पूरा नहीं। सो वेलकम टू द फॉर्मर फील्ड। आई एम सैयद मोहम्मद अली एंड यू आर वाचिंग पिनिकल स्किल एंड मैनेजमेंट। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस तरीके से इन परेशानियों से बच सकते हैं। आपको वो ट्रिक सिखाएंगे आप इस किस्म की मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। गाइस, अगर आप मेडिकल रैप बनना चाहते हैं तो यकीनन आप जानना चाहेंगे कि उनमें ऐसी कौन से चैलेंजेस हैं जो एक फ्रेश कैंडिडेट जो है जब मेडिकल रैप बनता है तो उसको फेस करने को मिलती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो तमाम चीजें ताकि आप मेंटली अपने आप को तैयार करें एक टफ असाइनमेंट के लिए और आप कामयाबी हासिल कर सकें अपनी फील्ड के अंदर। अगर आप बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ हैं तो आपको कंपैरेटिव आसान होगा उन चीजों को अंडरस्टैंड करना। लेकिन अगर आपके सब्जेक्ट बायोलॉजी से नहीं है और आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट हैं तो फिर उस सूरत में आपको मेडिकल टर्मिनोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, बॉडी सिस्टम को अंडरस्टैंड करना और फिर उसको डॉक्टर को बताना, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। तो इसलिए आप तैयारी करें, मुख्तलिफ बुक्स को स्टडी करें, मुख्तलिफ सिस्टम को स्टडी करें ताकि आप इस चैलेंज से बाहर निकल सकें। नंबर सेकंड, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपका जो भी सीनियर है वो आपको आपकी टेरिटरी के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग देगा कि आपकी टेरिटरी क्या है, उसका क्या रेडियस है, उसमें कितने डॉक्टर हैं, आपकी प्रोडक्ट क्या है, आपको किन प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, कौन सी प्रोडक्ट किस स्पेशलिटी के अंदर प्रमोट होती हैं, आपके सेल्स के लेवल क्या है और आपके टारगेट्स क्या हैं जिनको आपने अचीव करना है। ये तमाम वो चीजें होंगी जिनको आपने बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना है अपने बॉस के साथ, क्योंकि इन्हीं गोल्स को लेके आपने आगे चलना है। आपके लिए पहला चैलेंज जो होगा वो यकीनन उन डॉक्टर्स की लोकेशन पर पहुंचना, उनको देखना। कुछ कंपनीज के अंदर अब ये सीआरएम के अंदर जो है लोकेशन अवेलेबल होती हैं वो आपको दे देते हैं, तो आप गूगल मैप्स की मदद से उन डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं। उनका बायोडेटा भी यकीनन आपको कंपनी जो है वो ट्रांसफर कर देती हैं, क्योंकि उसमें डॉक्टर्स के टाइमिंग, नंबर ऑफ पेशेंट्स, तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसको समझने के लिए भी अपने बॉस के साथ टाइम लगाएं ताकि आप अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि आपकी टेरिटरी के अंदर इस वक्त क्या पोजीशन है किस डॉक्टर की और आप उनको डिस्कस कर सकें। इन तमाम चीजों के बाद जब आप फील्ड में निकलते हैं तो आप नए होते हैं। यकीनी सी बात है कि आपको डॉक्टर इंटरेक्शन करते में भी कुछ मसाइल आते हैं। तो डॉक्टर इंटरेक्शन से पहले आप अपने आप को कंपोज करें और आप हमेशा ये सोचें कि आप एक कस्टमर से मिलने के लिए जा रहे हैं और आपका ऑब्जेक्टिव उसको बिल्कुल ये नहीं है कि आप उसको पहली कॉल के अंदर कोई प्रोडक्ट भेज देंगे, बल्कि आप कोशिश करेंगे कि आप अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करें, एक अच्छी लाइजनिंग डेवलप करने की डॉक्टर से कोशिश करेंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में जो वो प्रोडक्ट लिख रहा है उसके बारे में उसका थैंक्स करेंगे ताकि एक प्लेजेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सके। एक फ्रेश मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मैं यकीनन एडवाइस करूंगा कि उसको एक डॉक्टर के ऊपर जरूर काम करना चाहिए। उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन उसकी कंपनी ने दी है या उसके कोलीग ने उसको जो इंफॉर्मेशन उस कस्टमर के बारे में दी उसको भी उसके जहन में होना चाहिए। लेकिन एक नया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हमेशा उसको कोशिश करना चाहिए कि वो एक फ्रेश डेटा गैदर करे और उस फ्रेश डेटा को गैदर करने के लिए सबसे बेस्ट है उसका दोस्त जो है वो है केमिस्ट। तो केमिस्ट के साथ एक अच्छी लाइजनिंग शुरू में बिल्ड करें और उससे उस कस्टमर की हिस्ट्री के बारे में पूछें कि वो आपकी प्रोडक्ट लिखता रहा है, कितनी लिखता रहा है, क्या प्लस माइनस आए, किस तरीके से इस कस्टमर के ऊपर जो है कॉम्पिटिटर्स एक्टिविटीज होती रही, करंट सिचुएशन क्या है, डॉक्टर्स की लाइकिंग क्या है, बेस्ट कॉल टाइम क्या है। प्रोडक्ट के ऊपर कन्विंस करना हो तो उसके लिए तुम कोई सीक्रेट अगर मुझे बता सकते हो तो उससे पूछें, क्योंकि केमिस्ट जो है वो डॉक्टर की एक किस्म से तमाम चीजों को जानता है, तो वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि अगर आप इस तरीके से अप्रोच करेंगे तो यकीनन जो है आप जल्दी पेनिट्रेट कर लेंगे। तो ये गाइडलाइन जो है आपके पूरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप एक कस्टमर के साथ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, एक कस्टमर की लर्निंग करते हैं, एक कस्टमर के बारे में उसकी हिस्ट्री लेते हैं, जो कि आपको उसका मुस्तकिल एक पैटर्न जो है वो समझा देती है और आपके लिए इजी हो जाता है कंपैरेटिव कि आप किस तरह अटेम्प्ट करें। याद रखें
आम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की तरह ना करें कि आप गए और आपने डॉक्टर से सलाम दुआ करी, मिले और आपने डॉक्टर्स को प्रोडक्ट का रिमाइंडर दिया और वहां से निकल गए, और 5 साल के बाद भी आप डॉक्टर्स के बारे में अपने कुछ नहीं जानते कि उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है। और अगर उसको पेनिट्रेट करना पड़ जाए, आपको कोई स्पेशल असाइनमेंट मिल जाए कि इस डॉक्टर के ऊपर हमने वर्क करना है, तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ना हो। एक अच्छा मेडिकल रैप वो होता है जिसके पास अपने कस्टमर की डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। एक अच्छा मेडिकल रैप वो नहीं होता कि जिसकी सेल्स बहुत अच्छी होती है, सेल्स तो सभी जनरेट कर लेते हैं, लेकिन एक अच्छा मेडिकल रैप वो होता है जिसके पास एक डिटेल अपने कस्टमर की होती है, और यही डिटेल उसको एक बेहतरीन सेल्स प्रोड्यूस करने में मदद देती है। लेकिन अगर सेल्स इस तरह प्रोड्यूस हो कि उस आप कस्टमर के बारे में ना जानते हो, आपके पास बाकी अपनी स्ट्रेंथ ना हो, तो फिर वो सेल जो है एक क्वेश्चन मार्क समझी जाती है। तो आपने एक नीट एंड क्लीन सेल करना है, एक ऐसी सेल जिसके ऊपर आपका मैनेजर ट्रस्ट करे, आपकी कंपनी ट्रस्ट करे और स्टेबल हो, ताकि आप हर दिन आगे की तरफ बढ़ सकें। याद रखें, आपके 2 कस्टमर हैं। यस, आपके 2 कस्टमर हैं। एक कस्टमर आपका वो है जो आपको पैट्रोनाइज करेगा, जो आपको लिखेगा, वो है आपका कस्टमर, आपका डॉक्टर। एक आपका कस्टमर वो है जो आपकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करेगा और आपको रिवॉर्ड करेगा, वो है आपका इमीडिएट बॉस। तो दोनों से रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी होना चाहिए। दोनों की रिक्वायरमेंट एथिकली आपको पूरी करना चाहिए। एक डॉक्टर की भी जो एथिकल रिक्वायरमेंट है आप पूरी कर सकते हैं अपनी कंपनी के हिसाब से, आप यकीनन उसको वो दें। याद रखें, डॉक्टर चंद ऐसी चीजें होती हैं जिसके ऊपर अमूमन नाराज हो जाते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मेडिकल रेप नाराजगी के लिए खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर डॉक्टर अमूमन नाराज होता है जब आप उससे कोई कमिटमेंट कर लेते हैं और आप पूरा नहीं करते, हालांकि वो अगर कमिटमेंट बड़ा भी ना हो। अगर उसने आपसे प्रिस्क्रिप्शन पैड मांग ली, उसने आपसे कोई पेन मांग लिया, उसने कोई ऐसी अपनी यूटिलिटी की चीज मांग ली जो कि आप उसको दे सकते हैं, आपकी अथॉरिटी के अंदर है और आप उसको दे सकते हैं, और आप उससे कमिटमेंट भी कर लेते हैं कि हाँ जी मैं कल आपको पहुंचा दूंगा, या मैं इंशाल्लाह 1 आध दिन में आपको पहुंचा दूंगा, ये जानते हुए भी कि आप 1-2 दिन में उस टेरिटरी में अवेलेबल नहीं होंगे, ना कि उसकी किसी के करीब टेरिटरी में अवेलेबल होंगे, और आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप उसको वो चीज पहुंचा सकें, और फिर आप उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करते जो आपने डॉक्टर से किया होता है, और नेक्स्ट विजिट के अंदर आप उसको एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं, जो कि आपका एक बड़ा गलत इंप्रेशन जो है वो डॉक्टर के ऊपर डालता है। आपको चाहिए ये कि आप डॉक्टर को सच बताएं कि आप आज नहीं, आप कल नहीं, आप किस वक्त उसको डिलीवर कर सकते हैं, और अगर उसको बहुत अर्जेंसी है तो क्या आप टाइम निकाल सकते हैं उसको वो चीज उसके टाइम पे पहुंचाने का, या आप कोई और सोर्स मैनेज कर सकते हैं, मतलब आप किसी और सोर्स से उसको वो चीज पहुंचवा सकते हैं, ताकि उसका काम जो है वो मुकम्मल अपने टाइम के ऊपर हो जाए। तो ये वो चीज है जिसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन आप अवॉइड ना करके जो है अपने ताल्लुकात खराब कर लेते हैं। सेम इसी तरीके से बहुत सारी चीजें आपके बॉसेस आपसे कहते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, उसको आप डिले भी कर सकते हैं, लेकिन आप ओवर एक्साइटेड कमिटमेंट करके उसको टाइम पर नहीं देते, जिसकी वजह से आप अपने ट्रस्ट के लेवल जो है वो लूज करना शुरू करते हैं। याद रखिए, प्रोडक्टिविटी को आप रिकैप्चर कर सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट को रिकैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। तो ट्रस्ट के लेवल को हमेशा बिल्ड करें, चाहे वो कस्टमर के लेवल पर हो या आपके सीनियर के लेवल के ऊपर। तो आज की वीडियो में आपको यहाँ तक ही मैं एडवाइस दूंगा। उम्मीद है आप इस पर अमल करेंगे ताकि आप अपने करियर में आगे की तरफ बढ़ सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके बताएं कि आप इसमें से ऐसा कौन सा अमल है जो करना चाहेंगे, या जिसने आपको ज्यादा इंस्पायर किया, जिसको आप प्रायोरिटी नंबर 1 के ऊपर करना चाहेंगे अपने करियर में, अगर आप मेडिकल रैप बनने में कामयाब हो जाते हैं। इजाजत दें, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल दैट टाइम, बाय।